गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल स्टडी एनवायरनमेंट। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 2 और क्लास 11 का लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जिसमें हमने मीनिंग और फंक्शन पढ़ा था। और उसका अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक और जो आई कार्ड है उसका आइकन में आप दिख रहा होगा, तो उसको प्लीज़ क्लिक करके देख लीजिए अगर नहीं देखे हो तो अगर देख लिए तो चलिए शुरू करते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तो पहले इम्पोर्टेंस से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स में हमने 6-7 पॉइंट लिख दिए हैं और बड़े बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये पॉइंट सारे के सारे अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो मेरा गारंटी है आपको फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, पहला पॉइंट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि जो प्रिंसिपल है इकोनॉमिक के, जो प्रिंसिपल या फिर लॉज, उसको बनाने में जो स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्प करता है इकोनॉमिक में। ठीक है जी। तो चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, तो चैप्टर 1 में कई सारे इकोनॉमिक्स आप देखे होंगे। इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ हो गए, लियोनार्ड रॉबिन हो गए और अल्फ्रेड मार्शल हो गए, काफ़ी सारे जो मतलब इकोनॉमिक्स आए और अपना लॉज, अपना प्रिंसिपल वो देके चले गए। ठीक है। और आपको पता होगा जो स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन है, कई सारे डेफिनेशन आपको देखने को मिले और समझने को भी मिले। ठीक है। तो ये जो कि स्टैटिस्टिक्स का एक पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंपॉर्टेंस है जो कि हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है। तो गाइज, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको समझने में और उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसको हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। ओके। तीसरा पॉइंट है स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या पिछले ईयर में कितना कंपेयर करने में भी हेल्प करता है। यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि आप कह सकते हो मार्केट में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है और कितना मतलब जो मटेरियल का कितना मतलब सेलिंग हो रहा है, वो सब स्ट्रक्चर स्टडी करने में कौन हेल्प करता है? स्टैटिस्टिक्स। ओके जी। ओके। चौथा पे इंपॉर्टेंस देखते हैं। चौथा इंपॉर्टेंस है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। हेल्प्स इन मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि स्टडी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि ये आई थिंक मैंने तीसरा चौथा सेम है। ठीक है। तो इसको एक तरीके से कह सकते हो, तीसरा पॉइंट आप नहीं लिखोगे ना तब भी चल जाएगा। ठीक है। तो मैं तीसरा पॉइंट ऐसा करता हूँ, काट देता हूँ, तो तीसरा पॉइंट आप नहीं लिखोगे चल जाएगा। ठीक है। तीसरा जगह पे आप चौथा भी लिख दोगे चल जाएगा। ठीक है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है जी। ओके। ये सेम है, तीसरा और चौथा दोनों सेम है, तो मैंने उसको रिपीट कर दिया। ठीक है। तो कोई नहीं, घबराने कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा दिखते हैं। पांचवा ये है कि प्राइस एनालिसिस, यानी कि जो प्राइस में जो पिछले ईयर में कितना चेंज हुआ है, अभी कितना चेंज हुआ है। ठीक है। उसको देख सकते हैं। आपके इंडिया में जो प्राइस लेवल है जो मटेरियल का, वो दुगना हो गया है। ठीक है। ओके। क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन बहुत दिन में दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है। और आपका जो लॉकडाउन की वजह से आप देख सकते हो क्या क्या हालत है। ठीक है। तो गाइज, ये जो कि प्राइस एनालिसिस को हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। छठा इंपॉर्टेंस है जो कि यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, कितने सारे कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ने को मिलेंगे। अभी 11th में आप स्टार्ट कर रहे हो तो कितने सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आगे जाके पढ़ने को मिलेंगे। तो उसको जो स्टडी करने में जो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। ठीक है जी। ओके। तो हमारा जो कि ये 6 पॉइंट हमने लिखा, तो इसको प्लीज़ अपने कॉपी में इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ इसको, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा गाइस लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से शुरू करते हैं। तो पहला लिमिटेशन आता है हमारा, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट टू स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना। गाइस देखो, ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना। ओके। यानी कि गाइस, जो क्वालिटेटिव फिनोमिना हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जैसे मतलब क्वालिटी की बात हो। ठीक है। जैसे मतलब हॉनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया। ठीक है। काफ़ी सारे, इसको आप क्या कर सकते हो, आपको कैलकुलेट कर सकते हो क्या? हॉनेस्टी को कैलकुलेट कर सकते हो, हॉनेस्टी ब्यूटी को कैलकुलेट कर सकते हो? भाई नहीं कर सकते हो। आप जैसे लेट सपोज हाइट वेट जैसे निकलता है, आपकी कितनी वेट है, कितनी हाइट है, वो तो कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि वो क्वांटिटेटिव में आता है, उसको मेज़र कर सकते हैं। बट इसको तो मेज़र नहीं कर सकते ना, जैसे हॉनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, इसको तो मेज़र नहीं कर सकते हो। तो ये क्वालिटेटिव में आता है। तो ये जो कि एक पहला लिमिटेशन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंस लिमिटेशन है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ट्रू फॉल्स में भी आता है। तो इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, जो स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना। ओके। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस है जो कि स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। ठीक है। मिसयूज़, तो मैं इसका ये भी दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसका मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो गाइस, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज
कब मिसयूज़ होता है, जब आप एक्सपर्ट हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में जब आप एक्सपर्ट हो तब आप इसका मिसयूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैं किसका भी मटेरियल का नाम ले लूँगा, किसका, लेट सपोज एडवोकेट, आप देखते होंगे टीवी पर कई सारे एडवोकेट आते हैं, तो कई सारे जो लोग हैं उसका मटेरियल को मतलब ज़्यादा मतलब उसका जो रेट है उसको बढ़ाने के लिए कितने सारे लोग मतलब बोलते हैं कि ठीक है। तो काफ़ी सारे आप समझ गए होंगे जो कि मटेरियल को उसका मतलब एग्जैक्टली जो उसका जो क्वालिटी है वो ना बता के, और मतलब डुप्लीकेट कुछ अलग बाद में बताते हैं, जैसे पब्लिक को अट्रैक्ट करे और उसको ख़रीदे, ठीक है, वो है, ठीक है। आप समझ गए होंगे मिस यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है जो कि स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस लिमिटेशन है। तीसरा है जो कि स्टैटिस्टिक्स जो इंडिविजुअल से डील नहीं करता, यानी कि जैसे एक डाटा, सिंगल डाटा ले लिया, सिंगल डाटा के क्या आप कंपेयर कर सकते हो, ये इतना था, ये इतना नहीं कर सकते हो ना। जैसे लेट सपोज ये था, ये देखो, ये मार्कर है, ये कैप है, ये दोनों आप तुलना कर सकते हो कि ये मार्कर है, ये क्या है, कैप है। तो ये जो कि एक तरीके से कह सकते हो कंपेयर कर सकते हो, बट ये इंडिविजुअल कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये एक तीसरा लिमिटेशन है। चौथा लिमिटेशन है स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। ओके गाइस, स्टैटिकल जो लॉज है, प्रिंसिपल है, वो एग्जैक्ट नहीं होते। आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा, तो चैप्टर 1 में जो डेफिनेशन, कई सारे डेफिनेशन आए, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लोगों का जो डेफिनेशन था वेलफेयर से, वेल्थ से, इनका डिफरेंट वर्ड से संबोधित किया इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे के सारे मतलब लॉज जो कि एग्जैक्ट नहीं होते, कभी कभी एग्जैक्ट भी नहीं होते, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन है हमारा नेक्स्ट है, ओनली एक्सपर्ट कैन मेक बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आपको मैंने अभी जस्ट बताया मिसयूज़ कब होता है, जब एक्सपर्ट हो आप, तो इसी के वजह से एक्सपर्ट सिर्फ बना सकते हैं जो कि बेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अदरवाइज नहीं, कोई नहीं बना सकता, उसके लिए आपको स्पेशल स्किल चाहिए, ठीक है। ओके स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट है, स्टैटिस्टिक्स डाटा शुड बी यूनिफॉर्म, यानी कि डाटा आपका ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ भी आए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट वाइज, और ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंस पॉइंट है और मैंने जो पूरा कलेक्ट करके लिखा है, ठीक है। और आपका मैंने कमेंट भी पढ़ता हूँ डेली, जो कमेंट आते हैं काफ़ी सारे बेस्ट कमेंट आते हैं भाई,